अस्सलाम वालेकुम गाइस, एक और नई वीडियो के साथ आपके लिए आई डोंट नो हाउ टू से हाजिर हूँ। इस वक्त मैं बना रही हूँ फ्रेश पास्ता और पास्ता फाता घर में बना हुआ पास्ता। काफ़ी वक्त तक मैंने पास्ता नहीं खरीदा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बेजार आ गई थी पास्ते शास्ते से। तो आज ऐसे ही दिल चाह रहा था क्योंकि ब्रोकली काटी हुई थी, तो मैंने कहा चलो ब्रोकली के साथ और टमाटर के साथ तो पास्ता बड़े मज़े का लगेगा। पास्ता घर में था नहीं, और वैसे भी मुझे वो रेडीमेड पास्ता पसंद नहीं है। मुझे जब भी पसंद आता है पास्ता अपना ही हाथ का बना हुआ पसंद आता है। तो मुझे वैसे भी मतलब रेयरली खाती हूँ मैं, कभी कभार। और तो मैं कोशिश करती हूँ खुद ही बना लूँ। ये आटा है, 100 ग्राम आटा ले लो, एक अंडे के लिए काफ़ी होता है। ये 100 ग्राम है, ये नहीं है, मुझे पता नहीं, मैंने नापा नहीं है। और उसका सेल ख़त्म हुए में जिसको कहते हैं बालांछा को क्या बोलेंगे, तराजू को क्या बोलेंगे इंग्लिश में पता नहीं, लेकिन उसका वो ख़त्म हुआ है। खैर मैं अंदाजे से कर लेती हूँ। वैसे आप 100 ग्राम आटा लेकर इसमें एक अंडा डाल सकते हैं, ये काफ़ी होता है। अब मुझे पता नहीं कितने ग्राम है, बट मैं इसमें अंदाजे से कर लूँगी। ये हमने अंडा तोड़ लिया है, और मुझे 1 मिनट के लिए इजाज़त देना कि मैं इसके अंदर अंडा डाल सकूँ। तो जितना मैंने आटा डाला था, जितना मैंने आटा डाला था, उससे ये इस तरीके से आया है। लेकिन ये थोड़ा सा चिपक रहा है, तो मैं इसमें थोड़ा सा और आटा डालूँगी। चम्मच है अंदर, चम्मच से थोड़ा सा आटा और डालेंगे इसको सेट करने के लिए ताकि चिपके ना। और फिर हम इसको बेल के आपको इसका पास्ता बनाना सिखाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका दिल चाह रहा है पास्ता खाने का तो ही लाजमी है आप जाके उसको ख़रीदें, या फिर अब आप जब तक नहीं खा सकते, जब तक घर में इसका पैकेट नहीं है। ये उससे बहुत बेहतर पास्ता होता है, ये अंडे से बेक होता है। ये यहाँ पर यूरोप में, इटालिया में ख़ास तौर पर बहुत महंगा मिलता है ये वाला। इसको कहते हैं पास्ता फ्रेस्का, और ये आपको फ्रिज के अंदर बना हुआ मिलता है। और ये ख़ास डिशों में बनाया जाता है, लाइक प्राउंस का पास्ता इससे बनता है। और भी दो तीन किस्म का जो पास्ता होता है वो इसी से बनता है। लेकिन ये पास्ता बहुत ज़्यादा अच्छा समझा जाता है यहाँ पर। वो जो आप सूखे पैकेट से पास्ता ख़रीदते हैं, ये उसे बहुत बेहतर माना जाता है। लेकिन क्योंकि ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ होती है तो कौन करे। और वो वाला जो आम पास्ता होता है वो सिर्फ पानी से गूँधा जाता है, ये अंडे से गूँधा जाता है। हाँ, इसको पास्ता लोवो भी कहते हैं, अंडे वाला पास्ता। ये हो गया है तैयार, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा। ये आटा गूंदा हुआ है, ये हो गया है तैयार। अब इसको मैं बेलूँगी और इससे क्या बनाते हैं अभी मुझे देखना है। क्या चाहते हैं इससे? आप चाहते हैं तो और एक खेते बना सकते हैं, वो जो कानू वाला पास्ता होता है। जिस तरह का चाहें आप, जो शेप देना चाहें इसको आप शेप दे सकते हैं। पेने नहीं बना सकते, जाहिर सी बात है। मेज़मानी के नहीं बना सकते, स्पगेटी बनाने के लिए मशीन चाहिए। लेकिन आप इससे दूसरे किस्म के पास्ता बना सकते हैं। आपकी इंटेंशन क्या है पास्ता खाना, जैसे मेरी है। और मुझे जो फेवरेट पास्ता है वो मैं भी आपको बताती हूँ कैसे बनता है। जैसे कि आप जानते हैं कि ब्रोकली सेहत में के लिए सबसे बेस्ट होती है। जितनी भी वेजिटेबल्स होती हैं उनमें से ब्रोकली सबसे बेस्ट है। और आज ब्रोकली का दिन था खाने का, और लाई हुई थी, लाए हुए काफ़ी दिन हो गए थे। और ये इसके ऊपर इवन ये आने लगे हैं, इट इज़ स्टिल गुड। तो ब्रोकली वाला ही पास्ता मैं बनाने लगी हूँ। तो अब ये ब्रोकली मैंने इसको वॉश कर ली थी अच्छी तरीके से। फिर भी मैंने कहा थोड़ी देर पानी में भी छोड़ दूँ कि अगर कुछ और भी हुआ तो वो ये साफ़ हो जाएगा। साफ़ ही है, 3-4 बार वॉश कर चुकी हूँ। अगर ब्रोकली और ये हरी सब्जियों को लेकर मैं थोड़ा सा रहती हूँ कि इनको अच्छे से वॉश हो जाए 4-5-6 दफ़ा। तो जितनी दफ़ा से ये सफाई से वॉश हो सके, ये हो चुका है वॉश। अब इसको मैं बॉईल करने के लिए डाल रही हूँ पानी के अंदर। इसी पानी को बाद में यूज़ करेंगे पास्ते के लिए। इसी में बाद में पास्ता डालूँगी, हल्का सा में कच्चा पक्का हो जाए या पक्का पक्का हो जाए, जैसा आप लोगों को पसंद है। मैं ज़्यादा कुक नहीं करती वेजिटेबल को, नॉर्मल कुक रखती हूँ। मुझे चबाने वाली सब्जियाँ चबाते हुई अच्छी लगती है। मुझे बिल्कुल स्पॉपुला तो कैसे बोलेंगे, हलवा बना हुआ या मुंह में रखते घुलने वाली चीज़ें नहीं पसंद। ये वही आटा है जो मैंने
अभी पास्ते के लिए बना के रखा था, इसको पास्ता बनाएंगे। पहले मैं इसको हल्का सा कच्चा पक्का कर लूँ ब्रोकली को, ये थोड़ी सी ब्रोकली कच्ची पक्की हो जाए फिर हम इसका पास्ता बनाएंगे। और वो जब मैं निकाल लूँगी तो फिर यही पास्ता डालकर उसके अंदर बॉईल करूँगी। उसमें मैंने नमक भी डाला है ताकि इस पास्ते में और ब्रोकली में थोड़ा सा नमकीन भी हो जाए। इसके सिवा ये मैंने मैदे से इस्तेमाल किया है, आपने चाहे मैदे से इस्तेमाल कर लें, चपाती के आटे से इस्तेमाल कर लें, चक्की के आटे का इस्तेमाल, एज़ यू लाइक। मैदे से ज़्यादा मज़े का आता है ये पास्ता, रियलिटी में मैदे से बनता है। 0-0 पास्ता मैदा होता है जिसके अंदर कुछ नहीं होता सिवाय आटे के वो सफ़ेदी के। चक्की का आटा बेस्ट होता है लेकिन पास्ते के लिए इफ़ यू वांट टू हैव अ गुड रिजल्ट यू मस्ट यूज़ मैदा। अदरवाइज इफ़ यू वांट टू ईट पास्ता तो और आपको बहुत ज़्यादा चाहे तो वो चक्की के आटे से भी, वो मतलब चक्की का आटा तो नहीं यूज़ करेगा। चक्की के आटे के भी यहाँ पर बनते हैं इंटीग्रल है, जो डाइट करते हैं, डाइट वालों के लिए पास्ता बनता है, पास्ता इंटीग्रल है। वो खाली सिर्फ चक्की के आटे से बनता है, उसका रंग भी चक्की के आटे की तरह होता है। क्योंकि मैं ऑलरेडी चक्की के आटे की ही रोटी खाती हूँ हमेशा 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 हमेशा, तो बस अभी जब पास्ता बना रही होती हूँ कुछ का मैं लगाती हूँ सिर्फ चक्की के आटे को शेप देने के लिए, रोटी बनाने के लिए। हाँ लेकिन जब पास्ता बनाने लोगो तो एटलीस्ट ज़्यादा कुछ मैदा अगर है तो ठीक है, अगर नहीं होता तो मैं वो ही यूज़ करती है। तो चपाती का, मैं चपाती का आटा यूज़ नहीं करती, चक्की का आटा यूज़ करती हूँ। चक्की का आटा ओरिजिनल वो जो काला काला सा होता है। तो जो यहाँ पर पाकिस्तानी बेचते हैं चपाती का आटा, वो कहते हैं चपाती का आटा लेकिन वो बहुत ज़्यादा वाइट होता है। चले जब तक ये ब्रोकली बॉईल हो रही है पास्ते को शेप दे देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये कोई खाना खजाना का चैनल नहीं चल रहा ये मेरी डेली रूटीन के ऊपर होता है ज़्यादातर। जो मैं कर रही होती हूँ कोशिश करती हूँ आपसे शेयर कर दूँ, ये वो चीज़ें जो मैं जानती हूँ, जो मैं करती हूँ। और ये मैं यहाँ पर कोई खाना खजाने का चैनल नहीं चला रही हूँ कि द बेस्ट किचन आई मस्ट डू टू शो यू। तो ये मेरे घर का नॉर्मल किचन है, ना तो मैंने ये कोई सेट बनाया हुआ है, ना तो यार कोई शूटिंग हो रही है, और ये सिंपल घर की कहानी की वीडियो बन रही है। ये वही आटा था जो मैंने लिया था 100 ग्राम, इसमें से मैंने छोटी सी एक टिकिया निकाली है आटा। ये इसका आपको ख्याल करना है ख़ास तौर पे कि ये बहुत छोटी छोटी सी बननी चाहिए और रोटी बहुत 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 पतली बनानी है, बेलनी है। क्योंकि जितना मोटा आप डिपेंड करता है, मुझे मोटा आटा पसंद है, जो रियलिटी है मुझे पास्ता मोटा पसंद है, जिसको चबाते हुए महसूस हो के कुछ आप चबा रहे हैं। लेकिन इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप जैसे भी चाहते हो इसको बनाना और उसको उस तरीके से बनाएं। मैं अब भी इसको बेल के फिर बताती हूँ, इसको शेप देते हुए इसको बेल के दिखाती हूँ कि मैं कितना पतला रखती हूँ। आप इसको जितना चाहे पतला रख सकते हैं, आप इसको जितना चाहे मोटा रखते हैं। मैंने कहा नहीं, ये सब आपके टेस्ट के ऊपर है। इसको बेलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो मैं ये रोटी बेल चुकी हूँ, ये देख लें आप, ये बहुत 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 पतली की है मैंने ऑलरेडी। ये बहुत पतला आटा था, मैं इससे ज़्यादा पतला, वैसे भी ये भी बहुत ज़्यादा हो गई है, मैं इससे ज़्यादा पतला नहीं करना चाहती थी क्योंकि मुझे नहीं पसंद बहुत ही ज़्यादा पतला पास्ता। लेकिन ये बहुत ज़्यादा खिंच गई है और बहुत ज़्यादा पतली हो गई है। सम टाइम होता है ना कि जब आप किसी को शो करना होता है तो वो ज़्यादा हो जाता है। तो अब इसको कटिंग कर लेते हैं छुरी से। देखें ब्रोकली भी बॉईल होने लगी है, ये हल्की हल्की सी हो जाए तो फिर उसके बाद इसको भी निकाल कर जो है ना पास्ता डाल लेंगे। और ये छुरी मैंने ले ली है। अब इसके आप पर डिपेंड करता है, इसको जैसे कटना चाहो काट लो, आप इसका जो करना चाहो। मुझे ये जो है तालिया तेले टाइप की होती है वो बहुत पसंद है। आई रिमेंबर कि उसका नाम तालिया तेले ही है। तो अब ये मैं इसको कटिंग करने लगी हूँ और आप समझ गए होंगे छुरी की मदद से किस तरीके से कटिंग होती है। तो ये मैं इसको पर एक हाथ से तो केक भी नहीं काट सकते, तो पास्ता कैसे काटूँगी। तो मुझे दूसरे हाथ की भी ज़रूरत है, तो मैं इसकी कटिंग करके आपको दिखाती हूँ दूसरे हाथ से, कि फिर दोनों हाथों से इसकी कटिंग कर लूँ बारीक बारीक। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसी के ऊपर लेटा हुआ कि ये कैसे कट किया है। तो जैसे कि आपने देखा है एक्चुअली वो छुरी का फॉल्ट था, क्योंकि वो जिगजैग वाली छुरी थी। जिगजैग वाली छुरी कभी भी पास्ता काटने के लिए यूज़ मत करिएगा। ये जो सिंपल इसका होता है क्या कहेंगे पता नहीं, इसकी धार होती है वो सिंपल होती है, तो वो वाली यूज़ करिएगा छुरी। तो मुझे ये इस तरीके से पसंद है, मैं इस तरीके से पसंद करती हूँ ये पास्ते को। अगर अंडे नहीं है कोई बात नहीं, पानी के साथ गूंद लें, क्योंकि नॉर्मली जो आप अंडा जो पास्ता लेते हैं वो अंडे वाला नहीं होता। अंडे वाले पास्ते पे लिखा होता है अंडे वाला पास्ता। जो सिंपल पास्ता होता है वो पानी से गूंदा हुआ होता है। ये इस तरीके से है, इस पर थोड़ी सी और
वो पिचके ना चिपके ना, इसके लिए मेरी उर्दू के लिए आई एम सो 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 सॉरी। लेकिन आप समझ सकते हैं कि बाहर रहने वालों की उर्दू बहुत बुरी हो जाती है, और अगर हम इंग्लिश बोलने की कोशिश करें या इटालियन वर्ड लेने की कोशिश करें तो आप लोग बोलते हैं कि अपनी एफिशिएंसी जानने की कोशिश करना है। इसलिए हमारी खुद भी कोशिश होती है कि उर्दू बोलने में, हमारी मादरी ज़बान है और हमें ये बोलना आना ही चाहिए। लेकिन इसके बहुत सारे अल्फाजों पर लोग हंसने लग जाते हैं और द वे ऑफ स्पीकिंग पे भी। तो ये इस तरीके से ये पास्ता बन गया है। मुझे ये इसी तरीके से पसंद है। चाहे तो आप ओरिकेते बना सकते हैं। ओरिकेते के भी आपको पता होगा कि क्या होता है। इस ओरिकेते के लिए एक लंबी सी वो बनाते हैं, गोल सी डोई जैसी लंबी सी, और उसके फिर बारीक 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 काटते हैं। और एक खेते कभी मैं आपको एक वो बताऊंगी, जैसे कि मैं आपको दिखा भी देती हूँ। जैसे ये इस तरीके से बनती है, यूँ करके बनाते हैं। तो फिर इसकी कटिंग करते हैं। अगर ऐसे ही कटिंग करके छोड़ देंगे तो ये न्योकेती भी बन जाती है। न्योकेती पता नहीं आप जानते नहीं जानते हैं, लेकिन वो पास्ता पोमोदोरो से वो आप पताते से बनती है। वो 8 अंडे के नहीं, वो सॉरी, वो होता है 70 to 80% सिर्फ और सिर्फ आलू होता है, और आलू को जो है ना वो शेप देने के लिए थोड़ा सा उसमें वो डालते हैं। तो ये इस तरीके से वो न्योकेती बन जाती है। मैं आपको खरीदी हुई ला के दिखाऊँगी, वो इसी तरीके से होती है न्योकेती। अगर आप चाहें तो इसी से ओरिकेते बना सकते हैं। ओरिकेते आप समझ में आ गई होगी आपको ओरिकेते कैसे कहते हैं। ओरिकेते इस तरीके से होते हैं। वो भी सही से 2 हाथों का ज़रूरत है, एक हाथ से नहीं बन सकता, और फिर बहुत छोटी है बहुत। तो वो यूँ करके बनते हैं और गोल कान से बन जाते हैं। ओरिकेते का मतलब भी कान ही होता है। तो ये वैसे हमने मिक्स कर दिया क्योंकि मुझे ओरिकेते नहीं खाने हैं, मुझे यही खाने हैं। आई थिंक सो कैसे तालिया तेले कहते हैं, अभी मेरे ध्यान से निकल रहा है। इवन मैंने किचन में काम किया है कितने साल तक, और मुझे जो याद पड़ा है वो इसका नाम शायद तालिया तेले है। शायद नहीं, यकीनन, लेकिन मुझे डाउट हो रहा है कि शायद तो नहीं हो। लेकिन जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है, 4 साल किचन का एक्सपीरियंस है, इसको तालिया तेले कहते हैं। तो तालिया तेले पास्ता ये इस तरीके से होता है। ये है पास्ता, समझ में आ गया होगा आपके। इसी को ट्राई कर लेते हैं और फिर वो पैकेटों में भर लेते हैं, लेकिन जो फ्रेश होता है वो फ्रेश होता है। चलें, अभी मेरी ब्रोकली भी बॉईल हो गई है। 2 मिनट 3 मिनट और दे दूँ, 5-6 मिनट हो जाएगी बॉईल अच्छे से। मैंने कहा ना कि वेजिटेबल बिल्कुल ही हलवा बनी हुई नहीं अच्छी लगती उसमें। जब अगर कुछ चबाने के लिए नहीं होता तो मैं नहीं खा सकती हूँ, मुझे मज़ा नहीं आता। तो ये बॉयल मैं चेक करती हूँ कि कितनी बॉयल हो गई है, मेरे टेस्ट के मुताबिक हुई है कि नहीं हुई है। मैंने इसमें नमक डाला था, और ख्याल रखिएगा कि इसमें नमक डालना है वरना ये नमकीन नहीं बनेगी। देख लें, ब्रोकली ऑलरेडी डन है, और ये ऐसी दिखती है। जिसकी मर्जी हो अपने हिसाब से कर ले। मैं हर सब्ज़ी को इतना नहीं पकाती कि वो अपना रंग, हरी सब्ज़ी खास कर इतना नहीं पकाती कि वो अपना रंग छोड़ देगी, क्योंकि अगर वो अपना रंग छोड़ देगी तो अपनी वाइटामिन और अपने मिनरल्स वगैरह भी छोड़ देती है। तो फिर फ़ायदा क्या सब्ज़ी खाने का, बंदा फिर कुछ और ही खाने फ़ायदा। अगर उस चीज़ का पहुँचना है, लेना है, तो फिर पास उसी के हिसाब से लेंगे। तो ये पास्ता हम डालने लगे हैं अभी इस वक्त पानी में उबलते हुए। ये ज़्यादा नहीं पकता, ये 10-15 मिनट तक ना पकाइएगा कभी भी, ये 1-2 मिनट तक ही पकता है। 1-2 मिनट में ये डन हो जाता है। पास्ता इसमें बहुत कम और बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बस इतने ज़्यादा था। तो पास्ता पर खाने के लिए मेरे पास टाइम भी नहीं है अभी। इसको एक और शेप देने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो भी जो है यही है पास्ता। तो इसी में हो जाएगा आई थिंक। तो इतना सारा टमाटर और ये भी तो है ब्रोकली। तो इसको देते हैं 2 मिनट, और इसको फिर उसके बाद इसको छानते हैं, और छानने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ बाकी का प्रोसीजर कैसा करना है। आपको दिखाने के लिए एक लुक, ये इस तरीके से पानी उबलते हुए पानी में जब आप डालेंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा, जैसे कि शायद आप देख भी पा रहे होंगे। तो मैं 1 मिनट और देना चाहती हूँ इसे। 1 मिनट आप चाहें तो, डिपेंड है आपकी कैसा हो जाए। मुझे वैसे पास्ता देने पसंद है, लेकिन ये बिल्कुल अभी अभी डाला है। तो 1 मिनट हो जाए तो फिर इसके बाद इसको छानेंगे, और फिर बाकी का मैं प्रोसीजर दिखाती हूँ। मुझे उसमें और मज़ीद ऐड करना पड़ा। मैं ये वाला ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ, इसमें मैं ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ। मुझे पास्ता मज़ीद ऐड करना पड़ा, क्योंकि मुझे याद आ गया कि मुझे सिर्फ खाना नहीं है, मुझे खाना भी है।
अब इसमें आलू डालने लगी हूँ, लहसुन डालने लगी हूँ। ये हमने डाला है लहसुन। लहसुन थोड़ा सा सुनहरा हो जाए तो इसके अंदर फिर मैं ब्रोकली डालूँगी, टमाटर डालूँगी, लाल मिर्च डालूँगी, पास्ता डालूँगी और डालना है। पर मैं आपको साथ साथ दिखाते हुए जाती हूँ। रुक जाए कि मैं लाल मिर्च भी निकालूँ। ये देखिए मैंने शामिल कर लिया है, लहसुन हो गया था तो ब्रोकली को। अब मैं इसके अंदर शामिल करने लगी हूँ टमाटर को, थोड़ी सी डालेंगे लाल मिर्च और ये हो जाएगा तैयार। ये इसी तरीके से सिंपल तरीके से खाना बनता है। आपको जो पास्ता दिखा, आप चाहें तो उसमें इस वक्त चीज़ डाल सकते हैं, मतलब जो पास्ता तैयार हो जाए उसमें चीज़ मिला सकते हैं। इवन मैं भी मिलाऊंगी, लेकिन ज़्यादातर लोग इटालियन लोग पार्मेजान मिलाते हैं। आपकी मर्ज़ी आप कौन सी मिलाना है। मैं वाइट कलर की मिलाऊंगी जिसमें सॉस बनाएगी। रियल में पास्ता यही होता है। आप लोगों को जो दिखाया जाता है या पाकिस्तान में खाया जाता है वो आप लोगों के टेस्ट के हिसाब से बनाया जाता है, क्योंकि आप लोग अपने हिसाब से खाते हैं। लेकिन रियल में जो पास्ता इटालियन डिश है, ओरिजिनली ये इटालिया से आया है और इटालियन में पास्ते इसी तरीके से बनते हैं। मतलब इटालिया में वो सब नहीं डाला जाता, वो सारी चीज़ें रगू एक अलग चीज़ है, वो तो जाहिर बात है रगू से बनता है। रगू क्या है वो उसकी मैं रेसिपी आपको बाद बताऊंगी, लेकिन नॉर्मली पास्ते जो है वो यहाँ पर इसी तरीके से बनते हैं। इसमें अचूगे रहते हैं और कुटी हुई लाल मिर्च की जगह मैं पिसी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ। देखिए मैंने इसके अंदर लाल मिर्च भी डाल रही है। अब मुझे सिर्फ इसमें पास्ता ऐड करना है। ये थोड़ा सा टेस्ट ले ले। अछूगे होते हैं मछली की, छोटी वाली मछली की, वो भी आपको दिखाऊंगी एक दिन। पतली पतली सी वो छोटी छोटी सी मछलियाँ होती हैं और उनकी खाल उतरी भी होती है, सिर्फ अंदर की पतली पतली सी 2 लाइनों वाली बॉडियाँ होती हैं। वो बहुत टेस्टी होती हैं, नमकीन होती हैं। उनके डालने के बाद आपको नमक के एडिशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अब इसमें डालने लगे हैं हम पास्ता। ये देखें, ये मैंने इसमें ऐड कर लिया है पास्ता। अब आप इसमें जो चीज़ चाहे आप ऐड कर सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। चाहे तो पार्मेजान ऐड करें, चाहे तो रिकॉटा ऐड करें। रिकॉटा तो बकवास आएगी इसके अंदर कभी भी। मैं आपकी मर्ज़ी है, जो चीज़ आप चाहे करें। मैं इसमें एक फिलाडेल्फिया नाम की एक चीज़ होती है, मैं वो ऐड करने लगी हूँ, क्योंकि वो इसको थोड़ा मोर गूस्ट तो कहते हैं, टेस्ट देने को टेस्ट देगी। और ये है पास्ता रेडी। ये है ओरिजिनल फेस ऑफ दिस पास्ता। ये है इसका रियल फेस, सही वाला। ये आपको रोशनी में दिखाती हूँ तो ये इस तरीके से है। अभी मैंने इसमें चीज़ ऐड नहीं की है, और चीज़ ऐड करने के बाद आपको दिखाती हूँ। वो टेबल पे गरम है, इस वजह से वो ना आ जाए। तो ये इस तरीके से है पास्ता। मैं इसमें चीज़ ऐड करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। वैसे ये इतना भी बहुत मज़े का है। इसमें बहुत ज़्यादा लोग सिर्फ पार्मेजान यूज़ करते हैं। पार्मेजान मेरे घर में इस वक्त नहीं है, इसलिए मैं इसमें ऐड नहीं कर सकती हूँ। मैं फिलाडेल्फिया ऐड करने वाली हूँ, लेकिन ये डन है। मतलब इसमें चाहे आप पार्मेजान यूज़ करें, नहीं चाहे इसको ऐसे ही खा लें। ये पास्ता जो ख़ास तौर पे खाया जाता है वो ओरिकेत्ते के साथ खाया जाता है। ये जो रिचता है ये ओरिकेत्ते के साथ, ये जो रेसिपी है ये ओरिकेत्ते के साथ है। ओरिकेत्ते पास्ता वो जो कान बने हुए होते हैं, जिसके अंदर मैं दिखाऊंगी आपको किसी दिन के। ओरिकेत्ते पास्ता ये है। अच्छा, मैं सुपरमार्केट जाऊंगी इंशाल्लाह, अगर मुझे याद रही तो ज़रूर। ये मैंने पूरी रेसिपी दिखा दी है। मुझे अभी भी याद है कि मुझे पूरे दी पता थे के साथ सालसा दी पोलो का भी रेसिपी देनी है, बट आई विल, जब मेरे पास टाइम होगा तो मैं बताऊंगी। वो बहुत लंबा होता है प्रोसीजर, उसमें आलू उबालो, उसका पेस्ट बनाओ, वो बहुत लंबा प्रोसीजर है। जब भी टाइम होगा बताऊंगी। मैं इसमें सिर्फ चीज़ मिलाती हूँ और आपको उसका फाइनल लुक देती हूँ। ये देखें, मैंने इसके अंदर चीज़ डाल दी है और मैं अब इसको आपको इसका फाइनल लुक देने लगी हूँ। मिक्स करने के बाद, मिस्कुलारे इटालियन में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं मिक्स करना। और 2 हाथों की ज़रूरत है इसमें भी, तो मुझे अपना दूसरा हाथ आसाद करना पड़ेगा मोबाइल से। मुझे इसका स्टैंड भी लेना है, बट टाइम की शॉर्टेज की वजह से नहीं ले पा रही हूँ। और 1 मिनट रुक जाएं सिर्फ। हाँ तो जी, मैं इसमें चीज़ मिक्स कर चुकी हूँ। मेरी सिस्टर मुझे हमेशा डांटती है, मोबाइल को सीधा मत रखा करो, स्क्रीन पे सही नहीं आता, और टेढ़ा रखा करो। और फिर भी मैं हमेशा भूल जाती हूँ। सो सॉरी। लेकिन उसको ये समझ में नहीं आता कि टेढ़ा रखने के लिए दोनों हाथों की ज़रूरत होती है, और फिर एक हाथ से आप काम कर रहे हो तो दूसरे को कैसे इन्वॉल्व करोगे। लेकिन मेरी पूरी कोशिश होगी कि अगले दिनों में आपको छोटी छोटी स्क्रीन ना आए, और उसकी बजाय आपको जो है वो फुल स्क्रीन आए, और मैं एक स्टैंड ले लूँ जिससे आपको
मोबाइल को टेढ़ा कर कर जो है वो दे सकूं लुक। और ये इस तरीके से इस पास्ते का लुक आया है। और ये ब्रोकली भी ले लेते हैं साथ में, और मैं आपको अभी टेस्ट करके, और टमाटर भी ले लेते हैं साथ में। और मैं अभी आपको टेस्ट करके दिखाती हूँ कि ये, क्योंकि ये मेरा फेवरेट है तो ऑब्वियसली कि मुझे बहुत मज़ा आएगा। मुझे स्पैगेटी आलियो ओलो पेपरोंचीनो बहुत पसंद है, और मुझे इस तरह के होममेड पास्ते बहुत पसंद है। मैं अभी आपको लुक खा के टेस्ट करा कर देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट क्लास, ज़बरदस्त, जैसा मैं चाहती थी बिल्कुल वैसे। घर में ट्राई करें। मुझे पता है मैंने ऑयल इसमें थोड़ा सा और जैतून का डाला है ऊपर से, क्योंकि कुक होने के बाद जैतून की तेल मुझे जायका नहीं आता, जायका नहीं आता तो फिर मुझे मज़ा नहीं आता। मुझे कुक होने के बाद जो है वो जैतून के तेल का जायका चाहिए होता है, तो मैं उसमें से और ऊपर से कच्चा तेल लगा मिलाती हूँ। एक्चुअली वैसे भी जैतून अपना पकने के बाद थोड़ा बहुत वो फ़वाइद खो देता है, और कच्चे तेल में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं ऊपर से भी मिला सकूँ तेल। तो मैंने इसमें सिर्फ़ और सिर्फ तेल ऐड किया है, आपके सामने चीज़ ऐड की है, जो भी ऐड किया है सबके साथ सब कुछ आपके सामने डाला है। ये बहुत मज़े का पास्ता बनाया है, और जब आप ट्राई करें तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी कैसी लगी, और दुआ में याद रखिएगा। और इंशाल्लाह तो चल हफ्ते वाले दिन मैं लाइव आऊँगी, स्ट्रीमिंग करूँगी, टाइमिंग मैं आपको बता दूँगी लिख कर स्टोरी में। और अपने कमेंट्स और अपने सवाल तैयार रखिएगा, मैं उनके जवाब दूँगी जो इनको मुझे लगे कहीं मुझे जवाब देने हैं। ज़्यादा पर्सनल सवालों के जवाब जिनके समझूंगी सही है वो दे दूँगी, और जिनके नहीं समझूंगी वो नहीं दूँगी। गलत और नाज़ेबा कमेंट्स मत करिएगा, क्योंकि ना तो पढ़ूँगी और ना उनको अहमियत दूँगी, ना हाँ में ना नाम में, ना डांटने में, ना किसी और चीज़ में। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ये चीज़ें जो होकर मैं कर रही होती हूँ तो आपको समझ में आ रहा होता है कि मैं कोई स्पेशली आपके लिए नहीं कर रही होती हूँ। ये मेरी रोज़ की रूटीन होती है जो मैं आपसे शेयर कर रही होती हूँ, ये मेरी रोज़ की चीज़ें होती हैं जो मैं आपके साथ कर रही होती हूँ। स्पेशली मैं वीडियोज़ के लिए कुछ नहीं करती, मैंने ना तो कोई स्पेशली किचन बनवाया हुआ है और ना तो कोई स्पेशली मेरे पास टाइम होता है। जो मैं कर रही होती हूँ साथ में आप लोगों को भी ऐड कर लेती हूँ। तो ये मत समझिएगा कोई शूटिंग का सेट है तो इसको ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, जैसे भी है ये मेरा घर है। ओके, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, और आप सबको भी अल्लाह पाक खुश आबाद रखें। हैव अ गुड लंच, बाय बाय।